कानून पर आप स्टे क्यों नहीं लगाते, और अगर नहीं लगाते हैं तो हम लगा देंगे। इसका मतलब क्या समझ रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंजना जी, आज बहुत चिंता, कंसर्न जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जताया है। बुजुर्गों के वहां होने पर, महिलाओं के होने पर, बच्चों के होने पर उन्होंने कमेटी बनाने की बात भी की है, क्योंकि जो बातचीत में किसान और सरकार बैठती है 8 बार की बातचीत में भी समाधान नहीं निकला, तो कमेटी के माध्यम से मुझे लगता है कि बातें आगे बढ़ेंगी और समाधान की तरफ जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर भी जिस प्रकार का, एक तरह से मैं तो इसको कहता हूं कि भाई आग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह, तो आग्रह तो सुना जा रहा था, सब संशोधन माने जा रहे थे, सब पर स्वीकृति दी जा रही थी, लेकिन एक आ रहा था कि वापिस वापिस वापिस, उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से उस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और सरकार को भी पूछा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस रास्ते पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से सुनवाई की है, जिस प्रकार का, सर इसको पूछना नहीं कहते हैं, इसको फटकार कहते हैं। सीधा कहा है कि अगर आप स्टे नहीं लगाएंगे तो हम स्टे लगा देंगे। सीधा कहा है आपकी कोशिशें नाकाफी हैं। ये बातें क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? कल फैसला आने वाला है और किस तरह, क्या आप लोग तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन पर रोक, वो कह रहे कानून पर रोक नहीं लगाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देंगे, इस पर क्या पक्ष होगा आपका? देखिए अंजना जी, आपने भी देखा है, हमने चर्चा की है, 8 बार की बातचीत हुई है, बहुत विनम्रता से वो हुई है, हर मुद्दे को समझते हुई है, लेकिन डेडलॉक आया तो वही बात सर्वोच्च न्यायालय में है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल इस पर निर्णय देगा। निश्चित रूप से बातें अब समाधान की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय बीच में आया है, तो जब डेडलॉक कोई होता है, बात जब निर्णय तक नहीं पहुंचती है, तो जब तीसरा कोई पक्ष बीच में आता है तो निश्चित रूप से समाधान की तरफ जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को तो अधिकार है अपनी बात, सारा देश सर्वोच्च न्यायालय की बात को मानता है, सरकार भी उस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च मानते हुए उसकी बात का आदर करती है। तो मुझे लगता है कि ये समाधान की तरफ बढ़ने की तरफ चीजें जा रही हैं और कल मुझे लगता है कि जिस तरह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, कमेटी बनने का आएगा और उस नाते से इस विषय पर आगे वार्ता करते हुए कैसे आगे बढ़े, इसका रास्ता मुझे लगता है खुलेगा। एक अच्छी बात है, जो कंसर्न सर्वोच्च न्यायालय ने जताए हैं वही सब कंसर्न सरकार भी बुजुर्गों के बारे में जता चुकी है, महिलाओं बच्चों के बारे में। कमेटी की आग्रह, आपको मालूम है पहली बैठक में ही सरकार ने कहा था कि कमेटी बना लीजिए, कमेटी की बात आगे आ रही है। तो बहुत सारी बातें वो आई हैं जो पहले से भी निवेदित की गई थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपना एक स्थान है और उनके माध्यम से आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बातचीत होते होते भी निर्णय तक नहीं पहुंच रहे थे, उस निर्णय तक पहुंचने का रास्ता इसमें से खुलेगा और ये कंसर्न जो है, जो जताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है रोहन जी अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए धनखड़ साहब, बात सिर्फ इतनी है, कोर्ट ने एक संवेदनशीलता दिखाई जिसमें 47 दिन तक, बल्कि कहिए 47 रात तक इस ठंड में बाहर सोने का मतलब उनमें दिख रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है, सरकार को समझ में आ रहा है या नहीं, इस पर शक जाहिर किया है कोर्ट ने। लेकिन आपके पास आते हैं रोहन गुप्ता जी, इसमें बेशर्मी, बेरहमी क्या दिख गई? सवाल है कि सरकार बातचीत ही कर सकती है, वो कानून पीछे लेने से कम में मानने को तैयार नहीं है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। ऐसे में कांग्रेस को सियासी फायदा दिख रहा है बवाल छेड़कर। यहाँ कोई सियासत की बात नहीं है, जो सरकार शासन में होती है उसकी जिम्मेदारी है कि कभी दिल से भी सोचे। ये सरकार हर चीज में वोट की राजनीति करती है, हमेशा दिमाग से सोचती है, उसके लिए दिल से सोचना बहुत मुश्किल है अंजना। आप 6 साल से देखेंगे तो एक ही बात है, 6 साल से तोड़ा किसान का भरोसा, अपने सूझबूझ के मित्रों को परोसा। आज किसानों को भरोसा क्यों नहीं है सरकार पे? अगर आप 6 साल की सरकार की नीति को देखेंगे, वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, वो बोनस निरस्त करने की बात हो, वो एमएसपी नहीं देने की बात हो, वो कृषि बीमा योजना में उनके शोषण की बात हो, हर तरीके से किसान का शोषण किया गया। किसान ने इस सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब किसान के ऊपर ये 3 काले कानून लाद दिए गए जो कभी किसान ने मांगे नहीं। इतनी बार डिस्कशन हुई अंजना जी, मुख्य मुद्दा क्या था? अगर आप डिस्कशन से उसकी आत्मा को ही हटा देंगे तो किसान डिस्कशन क्या करेंगे? फिर भी किसानों ने अपनी सहजता दिखाई, इतनी ठंड में, कपकपाती ठंड में बैठते हुए भी कभी भी अपने विवेक को नहीं छोड़ा और जितनी बार सरकार ने डिस्कशन के लिए बुलाए गए। आज जब सर्वोच्च न्यायालय को इसके बीच आना चाहिए, मुझे लगता है अंजना जी, कभी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है सरकार की। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी फटकार लगाई तब प्यार से सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए।